आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अस्त्रा मार्क 2 के बारे में। कल एक अपडेट निकल कर आई थी जिसको सोशल मीडिया के ऊपर काफी इंटेंस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है और इस अपडेट के हिसाब से भारतीय वायुसेना अस्त्रा मार्क 2 को स्किप करके सीधे अस्त्रा मार्क 3 पर जाने वाली है। कल जब ये अपडेट सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस की जा रही थी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था और यही कारण है कि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आज बात कर रहे हैं। देखिए, अगर तीनों मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए यानी कि अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3, ये तीनों की तीनों मिसाइल सिस्टम अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती हैं और इन मिसाइल सिस्टम्स की अलग अलग एप्लीकेशंस भी हैं। बेसलाइन अस्त्रा मिसाइल सिस्टम एक सिंगल पल्स का प्रयोग करती है और इस सिंगल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर के साथ में ये मिसाइल सिस्टम लगभग 110 किलोमीटर तक की रेंज देती है। अस्त्रा मार्क 1 के डेवलपमेंट के दौरान जो प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर सेलेक्ट किया गया था, उनके टेंडर्स के बेसिस पर कहा जा सकता है कि एक मिसाइल की कीमत लगभग 8 करोड़ की है। वहीं अगर अस्त्रा मार्क 2 की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम में 2 सॉलिड रॉकेट मोटर्स का प्रयोग किया जाता है और 2 पल्स के चलते इस मिसाइल सिस्टम की रेंज कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। रिपोर्टेड डेटा के हिसाब से इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक की होगी, लेकिन मिसाइल सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ेगी। फिर से हमारे पास में जो डेटा अवेलेबल है वो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के बेसिस पर है और उस हिसाब से माना जा सकता है कि इस मिसाइल सिस्टम की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास होगी। अगर इस मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट के स्टेटस की बात की जाए तो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से साल 2022 में ही इसके कैपेटिव ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए थे और इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि इसकी टेस्ट फायरिंग भी हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली उसको लेकर किसी भी तरीके की कॉन्फर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर अस्त्रा मार्क 3 की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बनाई जाएगी और इस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ की तरफ से साल 2018 में टेस्ट करना शुरू कर दिया गया था और उसके बाद 19 और 22 में इसके सफल परीक्षण ऑलरेडी कर लिए गए थे। टेक्नोलॉजी मास्टर करने के बाद में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के ऊपर एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाई गई है और इसके भी टेस्ट किए जा चुके हैं। फन फैक्ट, इसका भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है और भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि इसका पहला फ्लाइट टेस्ट किया जा चुका है। वैसे अगर इस मिसाइल सिस्टम की कॉस्ट की बात की जाए तो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर को दिए गए टेंडर के हिसाब से इसकी कॉस्ट लगभग 30 करोड़ की है और इस बेसिस पर अगर आप इन तीनों मिसाइल सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे तो अस्त्रा मार्क 1 की कीमत सबसे कम है, लेकिन मिसाइल सिस्टम की रेंज भी सबसे कम ही है। वहीं अस्त्रा मार्क 3 सबसे ज्यादा रेंज की मिसाइल सिस्टम होगी, लेकिन अस्त्रा मार्क 2 की तुलना में इसकी कीमत लगभग 3 गुना होगी। अगर मास प्रोडक्शन के नंबर्स की बात की जाए तो वहां पर नंबर कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, यानी कि जब ये मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन में जाएंगी तो इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली और कम हो जाएगी, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस लगभग सेम रहने वाला है। इसके अलावा अगर डेवलपमेंट साइकिल की बात की जाए तो ये तीनों की तीनों मिसाइल सिस्टम्स ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी हैं और डेवलपमेंट में यहाँ पर और ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है। ऐसे में अस्त्रा मार्क 2 को स्किप करके अस्त्रा मार्क 3 के ऊपर डायरेक्टली जाने के चांसेस कम है, क्योंकि मार्क 3 केवल स्पेसिफिक रोल्स के लिए रखी जाएगी और रेगुलर रिक्वायरमेंट के लिए अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 ही यूज की जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि हम लोगों को कुछ समय तक और वेट करना चाहिए और मोस्ट लाइकली आने वाले बड़े डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान, चाहे वो एरो इंडिया हो या डिफेंस एक्सपो हो, हम लोगों को इसको लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी और अगर नहीं मिलेगी तो मैं टीम से जाकर पूछ लूंगा कि इन तीनों मिसाइल सिस्टम्स को लेकर क्या प्लान किया जा रहा है। लेकिन अगर आप लॉजिक लगाएं तो मार्क 2 को स्किप करके मार्क 3 के ऊपर नहीं जाया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए मार्क 2 एक इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम हो जाती है। वैसे अगर एक्सट्रीम कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये सोचा जाए कि क्या कारण हो सकते हैं कि मार्क 2 को स्किप करके मार्क 3 के ऊपर जाया जाए, तो यहाँ पर एक आउटसाइड चांस हो सकता है कि अगर मार्क 2 के डिजाइन में कोई परेशानी हो और डेवलपमेंट के दौरान रियलाइज किया गया हो कि ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर रही है, तो वायुसेना इस प्रोजेक्ट को स्किप कर सकती है। लेकिन इस मिसाइल सिस्टम के कैपेटिव ट्रायल्स हो चुके हैं और अगर ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस मिसाइल सिस्टम के साथ में कोई और परेशानी होगी। हालांकि अगर इस मिसाइल सिस्टम के साथ में परेशानी होती भी है तो लॉजिकल स्टेप होगा कि उस टेक्नोलॉजिकल इशू को एड्रेस किया जाए, ना कि प्रोग्राम को बंद करके मार्क 3 के ऊपर डायरेक्टली मूव किया जाए। होप इसको लेकर आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।